जिस दिन खुद पर विश्वास स्थिर हो जाए, उस दिन परिस्थिति का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में आ जाता है। घड़ी चाहे किसी और की हो, पर समय तुम्हारा होगा। गलती करने के लिए कोई भी समय उचित नहीं और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं। सुधार ही तपस्या है, वही कर्म को पुण्य बनाता है। और एक बात याद रखना, जिसने किसी को रुलाया है उसने खोने का बीज बोया है। कोई भी मनुष्य किसी और के आंसुओं पर स्थायी सुख नहीं पा सकता। यही ही विधि का विधान है। कर्म लौटते हैं, कभी दुख बनकर, कभी सीख बनकर। जीवन के नियम बहुत सरल हैं। सच्चा बोलो, सीधा बोलो और मुख पर बोलो। जो अपने हैं वे बिना दिखावे के समझ लेंगे। जो नाम मात्र के अपने हैं वे ऐसे शब्दों से दूर हो जाएंगे। और यही अच्छा है, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही है असत्य को अलग करना। आज के युग में धन व साबुन बन गया है जो हर दाग मिटा देता है, पर केवल बाहरी। भीतर का महीन मैल तो केवल सच्चाई और संतोष ही धो सकता है। यदि तुम सत्य की गाड़ी में बैठे हो तो कष्ट के स्टेशन अवश्य आएंगे, क्योंकि परमात्मा की पटरियां सीधी नहीं शिक्षाप्रद होती हैं। कठिनाई ही मनुष्य को दृढ़ और महान बनाती है। जीवन को जटिल बनाना सरल है, पर सरल बनाना एक कला है जो धैर्य, क्षमा और समझ से सीखी जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति यही है, जब अभाव में होता है तो सब्र खो देता है, और जब सब कुछ पा लेता है तो कृतज्ञता भूल जाता है। इसीलिए संतुलन सच्चे ज्ञानी का आभूषण है। बोलना 2 वर्ष की उम्र में सीख लेते हैं, पर क्या बोलना, यह ज्ञान पाने में सारा जीवन बीतता है। शब्दों की कीमत वहीं समझी जाती है जहां मौन का सम्मान होता है। उनसे अपनापन मत चाहो जिनके भीतर तुम्हारे लिए भाव ही ना हो। जहां हित नहीं वहां संबंध केवल दिखावा होते हैं। सच्ची मदद तब की जाती है जब उसकी जरूरत नहीं होती। जरूरत के समय मदद तो व्यापार बन जाती है। धन समेटने में समय व्यर्थ मत करो, अंत में वह मिट्टी में ही समा जाएगा। सच्चा खजाना अच्छे कर्म और सुकून से भरा मन है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों जैसे हैं, जो दिन के प्रकाश के साथ दिशा बदल लेते हैं। इस बदलते युग में स्थिर वही है जो न लाभ देखता है न हानि, बस भावनाओं की जड़ को सींचता है। सबसे गहरा घाव वह नहीं देता जो तीर चलाए, बल्कि वह देता है जो अपने थे और शब्दों से वार करते हैं। विश्वास का टूटना शरीर के घाव से कहीं अधिक पीड़ादायक होता है। भविष्य अभी नहीं आया है और अतीत कभी लौटेगा नहीं, इसलिए वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा समय है। मौन रहना श्रेष्ठ है, पर वह मौन जो तुम्हारे अस्तित्व का नाश करे वह दोष है। मौन कभी भी भागना नहीं होना चाहिए। वह आत्मनियंत्रण और विवेक की रक्षा बने तभी उपयोगी है। प्रेम इस संसार की सबसे अनमोल भावना है। यह कीमत नहीं मांगता, पर सब कुछ दे देता है। कोई तुम्हारे बारे में गलत कहे तो मुस्कुराकर पूछो, क्या तुम मुझे जानते हो या अपने मन का बोझ हल्का कर रहे हो? नकारात्मकता में उलझना नहीं। सत्य हमेशा समय के साथ उजागर हो जाता है। और अंत में स्मरण रखो, संसार में जो आंखों से दिखता है वह आधा सत्य है। शेष आधा वह है जो आत्मा महसूस करती है। जो इस अनुभव को पहचान लेता है वही जीवन में सुकून और सच्चाई दोनों पा लेता है। विश्वास रखो, ये जीवन कभी आसान नहीं होगा, लेकिन जिसे अपने ऊपर भरोसा है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानते रहोगे, तब तक हर परीक्षा पहाड़ लगेगी। जो सलाह देने वाले हैं यदि साथ भी देने लगें तो संसार सुख का स्थान बन जाए, पर ऐसा दुर्लभ है। इसलिए दूसरों से अपेक्षा मत रखो, खुद को अपना सहारा बनाओ। जीवन बहते जल की तरह जीना चाहिए, जो गतिमान रहे, आगे बढ़ता जाए, क्योंकि कचरा यानी नकारात्मकता अपने आप पीछे या किनारे चली जाती है। सत्य बोलना मन को हल्का करता है, जबकि झूठ कहने वाला हर पल भय में जीता है। दुख सहने वाला व्यक्ति अंततः शांति और सुख पाता है, लेकिन जो दूसरों को पीड़ा देता है वह कभी आनंद नहीं पा सकता। दीवारें केवल घरों में नहीं, दिलों में भी होती हैं, जो एहसासों, सपनों और इच्छाओं को कैद कर लेती हैं। इन्हें तोड़ने के लिए सच्चे संवाद और करुणा की आवश्यकता होती है। बेहतर यही है कि इच्छाओं की लंबी सड़क छोड़कर आवश्यकताओं की गली में मुड़ो, क्योंकि सीमितता में ही सच्चा सुख छिपा है। मनुष्य जन्म बिना मुहूर्त के लेता है और प्रस्थान भी बिना मुहूर्त के करता है। फिर क्यों पूरी जिंदगी शुभ समय की प्रतीक्षा में नष्ट करता है? सही कार्य के लिए हर क्षण शुभ होता है। अपने और ईश्वर पर विश्वास रखो। जैसे चंदन घिसने पर सुगंध फैलाता है, वैसे ही तपस्या में घिसा हुआ मनुष्य चमकता है।
जो घिसने से बच गया वह अंततः जलाने के काम आता है। हमारा दोष यही है कि हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और दिखाते कुछ और। सत्य को मुंह से नहीं, कर्म से पहचानो। इस द्वंद्व में मन बोझिल रहता है। कभी कभी किसी की बात बुरी लगती है, पर वही सच्चाई होती है। लोग मजाक में भी दिल की गहराइयां कह जाते हैं। जख्म की कोई आयु नहीं, वो अनुभव है। हर उम्र में दर्द नया रूप ले लेता है, पर उसका सार एक ही होता है, सीख। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास धन हो, बल्कि वह जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। मंजिल वही है जहां इच्छाएं शांत हो जाएं, क्योंकि चाहतों का कोई अंत नहीं। जीवन की सुंदरता न कहानियों में है, न किस्तों में, वह तो कुछ सच्चे आत्मीय रिश्तों में बसती है। समझदारी वही समझ सकता है जिसने या तो बहुत समय देखा हो या बहुत समय से पहले समय का दर्द देखा हो। जो कठिनाई से गुजरा है वही सरलता का मूल्य जानता है। जीवन यही सिखाता है, स्थिर रहो, सत्य बोलो और कर्म करते जाओ, क्योंकि जो चंदन की तरह घिसता है वही ईश्वर के मस्तक पर स्थान पाता है। जब मन में हलचल हो और भीतर शून्यता का अनुभव हो, तब शांत बैठो और अपने अंतर की आवाज सुनो। संसार की हर स्थिति अस्थायी है, पर आत्मा की स्थिरता अमर है। जिसे तुम हानि समझते हो वही तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करता है। व्यक्ति तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर के सत्य को न पहचान ले। बाहरी जगत के उत्तर पाने से पहले स्वयं से प्रश्न करने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं, तुम्हारे अनुभव में छिपा है। जो अपने भीतर से प्रकाश ढूंढ लेता है उसे कभी किसी दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। स्मरण रखो, जीवन का मूल्य पाने में नहीं, देने में है। जो बिना अपेक्षा के देता है वही सृष्टि के सबसे निकट होता है। जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तब प्रतिशोध से पहले करुणा को स्थान दो, क्योंकि करुणा दुर्बलता नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रमाण है जिसमें क्षमा पलती है। जो मनुष्य सबके सुख में प्रसन्न और सबके दुख में संभव रखता है वही वास्तव में योगी कहलाता है। जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करने लगो, तब प्रत्येक क्षण एक आराधना बन जाता है। हर परिस्थिति तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, और हर परीक्षा में छिपा होता है तुम्हारे उत्थान का अवसर। दुख यह नहीं कि राह कठिन है, दुख तो तब है जब तुम चलना छोड़ देते हो। विश्वास रखो, जो गिरते हुए भी ईश्वर के नाम का स्मरण करता है वह पुनः उठ खड़ा होता है। जीवन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो, बल्कि यह कि तुम हर विपत्ति में भी संतुलित रह सको। मन शुद्ध होगा तो मार्ग सरल होगा। जब भीतर की निष्ठा दृढ़ हो जाती है, तब बाहरी बाधाएं महत्वहीन हो जाती हैं। प्रेम वह पुल है जो आत्माओं को जोड़ता है, और अहंकार वह दीवार है जो उन्हें अलग करता है। जो दूसरों में ईश्वर को देख लेता है वह सदा शांत रहता है। न प्रेम किसी भाषा में सीमित है, न भक्ति किसी रूप में। वह प्रवाह है जो बिना रुके, बिना शर्त, बिना भेद के बहता चला जाता है। जो प्रेम की अनुभूति कर लेता है उसे अनंतता का अनुभव होने लगता है। प्रेम सिखाता है कि जीतने से अधिक सुंदर है किसी के लिए अपने अहं को त्याग देना। समय बीतता है, पर जिसने अपने भीतर शांति खोज ली उसके लिए हर क्षण अमर बन जाता है। जब तुम्हारा मन ईश्वर में स्थिर होता है, तब संसार की हर दिशा प्रकाश से भर जाती है। जो स्वयं के भीतर कृष्ण को देखता है वह बाहर किसी चमत्कार की कामना नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर ही संपूर्ण सृष्टि का संगीत गूंजता है। और जब यह अनुभूति हो जाए कि सब कुछ उसी से है और उसी में विलीन होगा, तब हर सांस में केवल एक ही नाम प्रतिध्वनित होता है। जब तुम सच्चे बनते हो, तब संसार तुम्हें छल समझता है, क्योंकि लोग दिखावे से परिचित हैं और सादगी से डरते हैं। दर्द की प्रकृति भी कुछ वैसी ही है, जितना उसे छुपाओगे उतना वह भीतर गहराई तक उतर जाएगा। इसलिए आंसू कमजोरी नहीं, हृदय के बोझ का विसर्जन है। मनुष्य को इतना सरल बनो कि हर व्यक्ति तुमसे जुड़ सके, पर इतनी दृढ़ता भी रखो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। वन की अग्नि चंदन की सुगंध को भी नहीं बख्शती, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति सद्गुणी को भी आघात पहुंचा देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही सोच, सही तरीका और सही समय का संतुलन समझते हैं। जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक सुंदर ख्वाब है जिसे जीने का साहस रखना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तो पहले स्वयं दूसरों की अच्छाई पहचानना सीखो। जो देने की भावना रखता है वही सच्चा समृद्ध होता है। जैसे मां जो भूखी रहकर भी रोटी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चे के लिए छोड़ देती है। सब्र करने वाला व्यक्ति देर से मंजिल पाता है, पर जब ईश्वर उसका प्रतिफल देता है
तो वह आराम नहीं बल्कि आत्मा को गहराई से झंकृत करने वाला सुकून देता है। समय सबका लेखा रखता है, भले ही कोई कागज या कलम न चले, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था सूक्ष्म और अचूक होती है। जो लोग तुम्हें केवल तब याद करते हैं जब उन्हें किसी जरूरत का प्रकाश चाहिए, उन्हें ठुकराओ नहीं, क्योंकि शायद उसी पल तुम उनका दीपक हो। मूर्खों की आदत होती है दूसरों पर हंसने की, पर बुद्धिमान व्यक्ति हंसी में भी सीख खोजता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जो अंत अभी अच्छा नहीं लगा वह वास्तव में कहानी का अंत नहीं है। खुशियां चंदन की तरह हैं, किसी और के माथे पर लगाओगे तो अपनी उंगलियां भी महकेंगी। यदि किसी का भला ना कर सको तो कम से कम बुरा करने से बचो, क्योंकि संसार दुर्बल हो सकता है पर सृष्टिकर्ता नहीं। जिसकी मति और गति सत्य से जुड़ी है, उसकी डोर आज भी श्री कृष्ण के हाथों में है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब वे तुम्हारे सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि तुम पहले से अधिक स्थिर, बुद्धिमान और निडर बनो। स्त्री केवल कोमलता या करुणा नहीं, वह शक्ति का वह रूप है जो सृष्टि को जन्म भी देती है और प्रलय में उसे समेट भी सकती है। इसलिए नारी को समझना, नारी का आदर करना, सृष्टि को प्रणाम करने के समान है। यह सोच छोड़ दो कि संसार में कोई बिना स्वार्थ के संबंध निभाएगा। यहां हर रिश्ता किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा होता है, और यही अपेक्षा जब टूटती है तो मायूसी जन्म लेती है। किसी को सब कुछ देकर भी संतोष नहीं मिलता, तो किसी को तुम्हारा मात्र साथ ही परिपूर्णता देता है। इसलिए अपने निर्णयों को सोच समझ कर लो, क्योंकि जिन लोगों और परिस्थितियों को तुम हां या ना कहते हो, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अब समय से दोस्ती कर लो, क्योंकि यह शिक्षक भी है और दर्पण भी। यह हर अहंकारी को झुका देता है और हर थके हुए को नया सबक सिखा देता है। जिसके पास सब कुछ बांटने की आदत होती है, उसी के पास सबसे अधिक संचित रहता है दया, प्रेम और संतोष। बुराई करने वालों से भी घृणा मत करो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम जीवित रखते हैं। जो केवल कुछ घंटे का नशा देते हैं, वे तुम्हारे दुखों को पल भर ढक सकते हैं, पर प्रेम और मित्रता ऐसे नाते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। झूठा प्रेम चमकता बहुत है पर टिकता नहीं, और सच्चा प्रेम मौन रहता है पर हर संकट में थामे रहता है। हाथ में तलवार पकड़ने से कोई क्रूर नहीं होता, और हाथ में माला पकड़ने से कोई संत नहीं बनता। सच्चा धर्म बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भीतर की करुणा में बसता है। किसी ने सच ही कहा है, इंसान न खुशी खरीद सकता है न दुख बेच सकता है, फिर भी हर दिन वह कुछ पाने की दौड़ में खुद को थका देता है। यदि अकेलापन मिले तो ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यह आत्मा से मिलने का अवसर देता है। पर उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन में केवल समय बिताने आते हैं, भावनाएं नहीं समझते। जिस दिन तुम अपने निर्णय बदलने का साहस कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन नया अर्थ ले लेगा। ईश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, पर हम दूसरों की गिनती में इतने खो जाते हैं कि अपने हिस्से की कृपा देखना भूल जाते हैं। दूसरों की मदद यदि आनंद से करो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयले की जलन जब तक वह खुद राख न बन जाए शांत नहीं होती, वैसे ही मनुष्य की ईर्ष्या तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वह विनम्र न हो जाए। जब मनुष्य ने समय से पूछा कि मैं क्यों हार जाता हूं, तब समय ने कहा, क्योंकि मैं चलता रहता हूं और तुम रुक जाते हो। जीवन की हर छाया और हर धूप तुम्हें निखारने आई है, इसलिए स्थिर रहो, शांति रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि यही जीवन का धर्म है। अंत में विजय उसी की होती है जो विश्वास बनाए रखता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सही होकर भी स्वयं को सही साबित कर पाना संसार के सबसे कठिन कार्यों में से एक है, क्योंकि यहां हर व्यक्ति अपनी दृष्टि के अनुसार सत्य गढ़ता है, और तुम्हारा मौन अक्सर उनके भ्रम के आगे हार जाता है। कुछ लोग इसलिए तुम्हारी कद्र नहीं करते क्योंकि तुम पहले ही उन्हें यह जता चुके होते हो कि उनके बिना जी नहीं सकते, और जब कोई झूठ बोले और तुम्हें उसका सच पता हो, तब भीतर एक ऐसा दर्द उठता है जो शब्दों में नहीं उतरता। प्रेम और सम्मान दोनों पवित्र हैं, पर जब प्रेम लालच बन जाए और सम्मान दिखावा, तब संबंध अपने अर्थ खो देते हैं। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि कोई तुम पर भरोसा कर ले तो उस विश्वास को टूटने न देना ही तुम्हारा धर्म है। भीतर की शांति तब आती है जब व्यक्ति सीख जाता है कि प्रतिक्रिया हर चीज का उत्तर नहीं होती। कभी कभी मौन सबसे प्रबल उत्तर बन जाता है। अजीब विडंबना है इस संसार की, जो सच्चाई में जीता है वही सबसे अधिक अकेलापन झेलता है।
अक्सर अच्छे लोग उदासी को ओढ़ लेते हैं क्योंकि वे दूसरों के दर्द को अपने भीतर समेट लेते हैं। सफलता पाने के लिए कभी कभी मन कठोर बनाना आवश्यक है, लेकिन किसी के साथ बुरा करने की सोच मन को कलुषित कर देती है। अपनी प्राथमिकताएं रखना गलत नहीं, पर किसी के आंसू पर अपना सुख खड़ा करना अधर्म है। कभी कभी थोड़ा स्वार्थी बनना आत्मसम्मान की रक्षा है, पर निर्दयी बनना पतन की शुरुआत। यदि थोड़ा कठोर बनकर आत्मिक शांति मिलती है तो वह भी गलत नहीं, क्योंकि अत्यधिक कोमलता अक्सर तुम्हें संसार की कठोरता के नीचे कुचल देती है। कभी कभी खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं, यदि सुनने वाला संवेदनशील हो। जब व्यक्ति को अपनी योग्यता पर भरोसा होने लगता है, तब वह किसी सहारे का आश्रित नहीं रहता। कुछ लोग चोट देकर भी सही ठहरना चाहते हैं, और कुछ लोग दर्द सहकर भी अपने प्रेम को सच्चा बनाए रखते हैं। जब यह समझ आ जाती है कि अधिकतर लोग तुम्हारे साथ अपने स्वार्थ के कारण हैं, तब उनका बदल जाना दुख नहीं, ज्ञान बन जाता है। इंसान को समझना उसकी बातों से नहीं, उसके बर्ताव से समझो, खासकर उस वक्त जब उसे यह डर हो कि कहीं तुम्हें खो न दे। वही पल असलियत दिखाते हैं, क्योंकि मुखौटे तब उतरते हैं जब डर भीतर उतरता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट रखता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य का प्रकाश कभी मिटता नहीं, बस धैर्य चाहिए उसे पुनः देखने के लिए। जीवन में दो शक्तियां सबसे प्रभावशाली होती हैं, एक मौन और दूसरी मुस्कान। मौन तब बोलता है जब शब्दों का प्रभाव खत्म हो जाता है, और मुस्कान तब सिखाती है जब परिस्थितियां रुलाना चाहें। नेतृत्व का अर्थ हुकूमत करना नहीं, बल्कि मार्ग दिखाना है, क्योंकि सच्चा नेता वह है जो दूसरों को अपने पीछे नहीं, उनके भीतर चलने की प्रेरणा देता है। पहाड़ की ऊंचाई कभी राह में बाधा नहीं बनती, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ जूते में पड़ जाए तो कदम भी भारी लगने लगते हैं। जीवन की कठिनाइयां बड़ी नहीं होती, नजरिया छोटा होता है। अपने दुख अपने तक रखना सीखो, क्योंकि सभी सुनने वाले हमदर्द नहीं होते। दुनिया अक्सर आंसुओं को कहानी बनाकर सुनाना पसंद करती है, समझना नहीं। शब्द चाहे कितने भी सुंदर हों, जब तक वे किसी के हृदय को स्पर्श न करें, तब तक वे केवल ध्वनि हैं। दया का उत्तर सदा याद में मिलता है, क्योंकि जिसने दया पाई वह कभी उसे भूल नहीं पाता। बड़ा आदमी बनना उपलब्धि है, पर अच्छा आदमी बनना साधना है, और यह साधना ही जीवन का असली आभूषण है। यह संसार स्वार्थ का दर्पण है। यहां तुम्हारे आंसू पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कड़वे बनो लेकिन कटु नहीं। जैसे करेले की कड़वाहट अंदर शुद्धता देती है, वैसे ही सच्चाई भी भीतर की सफाई करती है। जो सुनकर भी मौन रहता है, वह अपने भीतर की दृढ़ता का प्रमाण देता है। उसका न्याय ऊपर वाले की अदालत में होता है। जो बिछड़ने का दर्द जानते हैं, वे संग बैठे पंछियों को उड़ाया नहीं करते। वे जानते हैं साथ का मूल्य क्या होता है। इस युग में हर बात सोच समझकर कहो, क्योंकि यहां भावनाएं नहीं, सबूत गिने जाते हैं। कभी यह गम मत रखना कि कोई बदल गया। डर तो तब होता है जब वही बदल जाए जिसकी आत्मा पर भरोसा था। अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं, पर उन्हें बनाए रखना विवेक और प्रेम का काम है। बहुत मीठा होना भी गन्ने जैसी नियति दे देता है, जिसे पीस कर भी रस निकाला जाता है। मीठापन कमजोरी नहीं होना चाहिए, बल्कि संयम होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हें प्यार करना छोड़ दे, तो याद रखो, यह तुम्हारी कमी नहीं, दूसरों की समझ की सीमा है। प्यार की कदर अक्सर तब समझ आती है जब उसे किसी और के हिस्से में जाता हुआ देखा जाता है। और जहां सम्मान जरूरत पर आधारित हो, वहां दिल मत लगाना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं, जरूरतें टिकती हैं। हर रिश्ते का सच्चा रूप वही है जो स्वार्थ के परे जाकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जो भीतर से सच्चा है, उसे संसार से मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर स्वयं उसके मौन में आशीर्वाद रखता है। संसार में जितनी भी अच्छी बातें कही जा सकती थीं, वे सब कही जा चुकी हैं। अब केवल उन्हें जीने की आवश्यकता है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसका प्रयोग जीवन में न उतर आए। खुद की चिंता मन में बोझ लाती है, पर जब मन दूसरों की चिंता करता है, तो वही आत्मा को हल्का कर देता है। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, चाहे कितने ही टुकड़े हो जाएं, सुगंध फिर भी साथ रहे। जो शब्द मुख से निकल जाए और जो विश्वास टूट जाए, उन्हें लौटाकर कोई भी रिश्ता वैसे का वैसा नहीं बना सकता। सच्चे हाथ वे हैं जो केवल प्रार्थना नहीं करते, बल्कि सेवा को उपासना मानते हैं, क्योंकि कर्म ही भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। जीवन का आनंद तब है जब तुम हर पल में उपस्थिति महसूस करो।
खुशियां इंतजार नहीं करती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे मौन को समझे, बाकी तो तुम्हारे शब्दों का मतलब निकालने में लगे रहते हैं। जो अपने सिद्धांतों पर चलता है वही असल में अपनी दुनिया बनाता है। वफादारी दुर्लभ है और जो वफादार नहीं वह किसी का अपना भी नहीं हो सकता। इस संसार में बहुत रिश्ते मिलेंगे, पर सच्चा अपनापन वही समझ आता है जब मन उदास हो और कोई बिना कारण तुम्हारे हाल पूछे। हर किसी के लिए अच्छा बनना संभव नहीं, क्योंकि अच्छाई भी हर व्यक्ति के नजरिए में अलग होती है। कभी कभी तुम्हारी सच्चाई भी किसी को बुराई लग सकती है, इसलिए थोड़ा स्वाभिमान जरूरी है। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। जो स्वयं को नहीं समझता वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा कैसे कर सकता है। आलीशान महल, धन और रत्न सब निरर्थक हैं यदि जीवन में प्रेम का प्रकाश न हो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो मिट्टी से मूर्त बनाती है और व्यक्ति को मनुष्य बनाती है। हौसला रखो, रास्ता जरूर खुलेगा। जब मन में प्यास सच्ची होती है तब सागर चलकर प्यासे तक आता है। थकना स्वाभाविक है, पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल केवल उन्हीं की होती है जो थकान के बाद भी चलते रहते हैं। जीवन को एक लक्ष्य दो, बाकी सब भ्रम अपने आप मिट जाएगा। सफलता वही है जो तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ी हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। कहते हैं कि शिद्दत से चाहो तो कायनात साथ देती है, पर सत्य यह भी है कि कभी कभी पूरी कायनात तुम्हें उसी से दूर कर देती है, ताकि तुम स्वयं से मिलने का अवसर पा सको। अगर मंजिल न मिले तो मार्ग बदलो, उद्देश्य नहीं। वृक्ष भी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं छोड़ते। आज सबसे बड़ी उलझन यह है कि किससे प्रेम करें और किससे दूर रहें, क्योंकि हर चेहरे के पीछे अब चेहरे छिपे हैं। इसलिए बाहरी रूप से नहीं, हृदय की सच्चाई से पहचानो, क्योंकि जो ईमानदारी से तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी वास्तविक दौलत है। जीवन प्रिय गीतों की तरह है, कुछ पंक्तियां तुरंत मन को छूती हैं, कुछ का अर्थ समय के साथ खुलता है। धैर्य से सुनोगे तो हर अंतरा मार्ग दिखा देगा। एक व्यक्ति पर अंध भरोसा अक्सर अविश्वास का पाठ पढ़ा देता है, पर इससे भरोसा बुरा नहीं, भोला होना महंगा सिद्ध होता है। भरोसे को आंखों के साथ हृदय भी चाहिए, परंतु सीमाएं उसकी रक्षा करती हैं। बगावत वही कर पाता है जिसके भीतर आत्मसम्मान जीवित हो। चतुराई तात्कालिक राह बना देती है, किंतु सत्य निष्ठा स्थायी पथ रचती है। अच्छे लोगों की खोज में समय न गंवाओ, स्वयं अच्छा बनो। संभव है किसी और की तलाश तुम पर आकर समाप्त हो। दुख का बड़ा कारण यही है कि सच्चे को लोग पढ़ते नहीं और गलत को लोग सुधारते नहीं, जबकि आवश्यक यह है कि सत्य को समझा जाए और असत्य से गरिमापूर्ण दूरी रखी जाए। मार्ग अच्छा मिले, यह चाह रखने से बढ़कर है यह संकल्प रखना कि जहां कदम पड़े वहां रास्ता सुगंधित हो उठे। यही कर्मयोग है, यही सृजन का धर्म। जब दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, तब भीतर की शांति से जवाब दो, कर्म से दिखाऊंगा। जो प्रेम को संभालते हैं वे समय को भी ठहराना सीख लेते हैं। जो अपने क्रोध पर विजय पाते हैं वे अपनी किस्मत लिखने लगते हैं, और जो संतोष को धन मानते हैं उन्हें हर सुबह ईश्वर की ओर से नया आशीर्वाद मिलता है। स्पष्टता, साहस और करुणा की रोशनी। सच्चाई अमृत है, पर हर जिह्वा उसे नहीं पचा पाती। इसलिए सत्य का चयन करो, पर उसकी स्वीकार्यता की चिंता छोड़ दो। किसी के लिए अच्छा चाहना तुम्हारे कर्म को उज्जवल करता है। जो तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहेगा उसका फल उसके कर्मों में अंकित होगा। तुम्हारा धर्म केवल अपना मन स्वच्छ रखना है। जीवन में कुछ भी निष्फल नहीं जाता। हर कार्य, हर विचार अपनी दिशा में परिणाम देता है। जीतना ही कौशल नहीं, कब, कहां और किस पराजय को स्वीकार करना है यह जानना भी पराक्रम है। वीर वह नहीं जो भय से रहित हो, सच्चा वीर तो वह है जो भय की उपस्थिति में भी धैर्यपूर्वक आगे बढ़े। सुबह का अति निद्रा संकल्प को धीमा करती है। जो सूर्योदय के पहले उठता है वह भीतर एक नया सूर्योदय जलाता है। प्रेम की परिपक्वता दूरी से नहीं मापी जाती। सही हृदय के आने से पुराने घाव भरते हैं, और वही उपस्थिति समय से भी बड़ी औषधि बन जाती है। जो भीतर से उजले हैं वे अक्सर अकेले हो जाते हैं। इस युग की बुद्धि चतुराई को सलाम करती है, सत्य को परीक्षा में रखती है। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं, यह हृदय का निवास है, और इसका मूल्य उसी को दिखता है जिसकी दृष्टि लालच से मुक्त हो। जिन बंधनों को खोने का भय हो वही सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। भय और मोह दोनों मन की शक्ति चुरा लेते हैं। सीमाएं तय करना ही इनका उपचार है। सम्मान कृपा से मिले तो वह आण बन जाता है। स्वाभिमान से जियो,
ताकि किसी की इच्छा पर तुम्हारी गरिमा निर्भर न रहे। दुनिया बहुत कुछ देती है, पर रस वही देता है जो मन ग्रहण करना चुने। अभाव गिनने से कृतज्ञता सूखती है, कृतज्ञता गिनने से अभाव का अर्थ बदल जाता है। हर घर में जन्म मनुष्य का होता है, पर मनुष्यता का जन्म विरले हृदयों में होता है। पसीने से स्नान करने वाला इतिहास बदलता है, केवल जल से स्नान करने वाला वस्त्र। सत्य बोलने वाले और भलाई करने वाले अक्सर विरोध सहते हैं। यह विरोध उनके मार्ग का प्रमाण होता है, न कि भूल का संकेत। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह 1000 कमियों में एक चमक तलाश लेगा। जो त्यागना चाहेगा वह 1000 गुणों पर एक धूल उड़ा देगा। अंतर उसका मन है, तुम्हारा नहीं। इसलिए आज का अभ्यास यही हो, सत्य को कोमल शब्द दो, कोमलता को स्पष्ट सीमाएं दो और सीमाओं को निरंतर कर्म का सहारा दो। भय की उपस्थिति में भी छोटा सही पर आगे का कदम उठाओ, यही साहस है। समय को शत्रु न बनाओ, साधक बनाओ। देर वहीं लगती है जहां जड़ें गहराती हैं। अपने भीतर की निष्ठा को इतना उजला करो कि दुनिया की नजर बदलने की आवश्यकता ही न रहे। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे संकेत पर्याप्त होंगे, जो नहीं चाहता उसके लिए प्रमाण भी अपर्याप्त होंगे। अंततः तुम्हारी वास्तविक संपत्ति वही रहेगी जो किसी तराजू में नहीं तौली जा सकती। हंसता हुआ परिवार, संतुष्ट मन और कर्म से उपजा आत्मविश्वास। जीवन को बेहतर बनाना किसी और के बदलने की प्रतीक्षा नहीं, अपने साहस के जागने की प्रतीक्षा है। ठोकरों से सीखी हुई समझ सबसे टिकाऊ गुरु है, इसलिए गिरने से मत घबराओ। हर उठना अगली ऊंचाई की तैयारी बनता है। दूसरों की बुराई के धागे कदम रोकने आए तो इतनी तीव्रता से आगे बढ़ो कि वे स्वयं टूट जाएं। पीड़ा को पहचानो, पर उसे पहचान पत्र मत बनाओ। उठो, सांसों में नया संकल्प भरो और आज को अपनी गति का आरंभ बनाओ। मुस्कान कोई सजावट नहीं, भीतर की स्थिरता का अभ्यास है। जब समय कठोर हो तब भी होठों पर कोमलता और मन में संयम रखना ही विजयी स्वभाव है। आत्म संतोष और परदया जीवन के 2 पंख हैं। पहला भीतर शांति देता है, दूसरा संसार में सुंदरता। दोनों संतुलित हों तो आकाश स्वयं पास आ जाता है। आकर्षण दोष नहीं, पर त्याग करने की लापरवाही अपराध है। जिसे चाहो उसे निभाने का साहस भी रखो। खामोशी कोई रिक्तता नहीं, वह परिपक्वता की भाषा है। जो मौन में भी संवाद कर ले वही संबंध की सूक्ष्मता समझता है। प्रेम का भ्रम अक्सर गलत लोगों पर ठहर जाता है, पर सीख यही है कि सच्चे भावना को गलत पते पर बार बार न भेजो। मर्यादाएं प्रेम की सुरक्षा कवच हैं। धैर्य का एक गुण यह है कि वह आते ही अनेक उलझनों की गांठें खोल देता है। जब धीरज भीतर बैठ जाता है तब बहुत सी इच्छाएं शोर करना बंद कर देती हैं और आवश्यकताएं स्वच्छ दिखने लगती हैं। यह दुनिया भरोसे पर भी रुलाती है और भरोसे के लिए भी। अतः भरोसा अंधा ना हो, जागरूक हो। हर स्वप्न और हर ख्वाहिश पूरी होना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर न पूर्णता भी दिशा देती है। जिन जीवनों में हमारी भूमिका छोटी है वहां विनम्रता से छोटा ही रहना ज्ञान है। जिम्मेदारियां उम्र नहीं पूछती, कंधे वही हैं। बस किताबों की जगह अब वचन, समय और कर्तव्य का भार है। इसे शिकायत नहीं, अवसर मानो, क्योंकि यही भार व्यक्तित्व को तराशता है। कई सत्य केवल अनुभव की आंच में ही खुलते हैं। दूसरों की कथाएं चेतावनी दे सकती हैं, पर अपना विवेक ही अंतिम निर्णय लिखता है। यदि दुनिया कटु हो तो अपनी वाणी को और कोमल बनाओ। यदि रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो तो कदमों को और सधे हुए करो। बदलना परिस्थितियों का धर्म है, स्थिर रहना चेतना का। दोनों को साथ लेकर चलो। कल की त्रुटि आज का तिरस्कार न बने, उसे अभ्यास में बदलो ताकि वही जगह अब तुम्हारी शक्ति बन जाए। दोषारोपण से हल नहीं निकलता, स्वीकृति, प्रयास और निरंतरता से निकलता है। कठिनाई जब सामने हो तो प्रश्न मत बनो, उत्तर बनो। स्पष्ट मन, दृढ़ कर्म और शांत हृदय। जीवन का सार यही है कि हार को हठ में नहीं, सीख में बदलना। थकान को बहाने में नहीं, विश्राम में बदलना। और प्रतीक्षा को विरक्ति में नहीं, तैयारी में बदलना। आज से यह नियम भीतर अंकित करो। अतीत की धूल से दृष्टि धुंधली न होने देना। भविष्य की धुंध से वर्तमान की धड़कन न छूटने देना। और वर्तमान की कठिन घड़ी में अपनी गरिमा की रेखा कभी न मिटने देना। जो प्रत्येक दिन थोड़ा सा सही पर अविरत आगे बढ़ता है वही अंततः वह बन जाता है जिसकी वह प्रार्थना करता था। और जब भीतर का दीप स्थिर हो जाता है तब आंधी भी सिर झुका लेती है।
हर रिश्ता मंच पर नहीं जीता जाता। कुछ संबंध केवल अनुभूति के स्वर होते हैं, जिनके नाम नहीं होते पर असर गहरा होता है। यह भागती दौड़ती दुनिया अपनापन लुटाने पर भी अक्सर खफा रहती है। अनुभव यही सिखाता है कि दोस्ती या प्यार का महत्व निभाने वाले की निष्ठा पर निर्भर है, न कि केवल संबंध के नाम पर। हजार अच्छे काम कर लो, पर एक गलती सब भुला देती है। लोगों को वही त्रुटि याद रहती है। यह संसार अधिकतर अपने मतलब से जुड़ता है, सच्चे एहसासों से नहीं। माता पिता का सहारा बनो, वे चाहे मांगे ना, पर उन्हें जरूरतें होती हैं। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, कोई अंदाजा नहीं, इसलिए तैयारी हमेशा रखो। यादों का बोझ कागजों की तरह होता है, जो खुद नहीं रोते पर हमें रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, किसी परीक्षा का परिणाम या स्वास्थ्य रिपोर्ट। किसी भी विवाद के बाद दोष चाहे किसी का हो, बातचीत वही शुरू करता है जिसका हृदय बड़ा हो। सच्चा व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, और जो चोट देने में आनंद ले वह कभी आगे नहीं बढ़ता। तारों को गिनते गिनते लोग अक्सर चांद खो देते हैं, यानी छोटी बातों में उलझकर बड़ी चीजें छूट जाती हैं। अच्छे लोग हमेशा बुरे वक्त में याद आते हैं। कुछ इच्छाएं अधूरी रहना अच्छी होती हैं, क्योंकि उनके पूरे हो जाने पर दिल खाली महसूस करता है। सबको साथ रखने की ताकत प्रेम में है, और सबको अलग करने की ताकत अहंकार में। हर गलती पर पर्दा डालने का सामर्थ्य केवल ईश्वर के पास है, क्योंकि वह ही सच्चा और अंतिम न्याय करता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य के समान होता है। अकेले हों तो कोई कीमत नहीं, लेकिन जब किसी मूल्यवान संबंध या कर्म से जुड़ते हैं तो उनकी महत्ता अनंत हो जाती है। इसलिए विनम्र बने रहो, क्योंकि शून्य पीछे रहकर भी हर संख्या का मान बढ़ा देता है। याद रखो, घोड़े के पीछे और अमीरों के आगे चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है। दोनों ही समय पड़ी एचने पर लात मार देते हैं। सुनने वाला मन शांति पाता है, लेकिन हर बात सुनाकर उलझने वाला स्वयं को कष्ट देता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें आईना दिखा सके, क्योंकि तब तुम्हें किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं रहती। अपनों से संवाद बनाए रखो। दीवारें चाहे कितनी खूबसूरत हों, वे कभी उत्तर नहीं देती। अच्छाई और बुराई दोनों जीवन का हिस्सा हैं, पर दुखी रहना या नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। सब पर भरोसा रखो, पर किसी के भरोसे मत जियो। यह फर्क बड़ा है। मैं अच्छा बनूं या नहीं, इतना मायने नहीं रखता। मैं किसी के साथ अच्छा करूं, यह तुम्हारा चरित्र तय करता है। जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए बोलने, सुनने और भरोसा करने से पहले सोचो। हालात बदलना संभव ना हो तो अपने मन को बदलिए। यही सच्ची साधना है। जिस दिन तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी शख्सियत अमर हो जाएगी। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो इसे पुण्य समझो। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले ही सच्चे धनवान हैं। बुद्धिमान वह है जो सबसे सीखता है। शक्तिशाली वह जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, और सम्मानित वही है जो दूसरों का आदर करता है। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। जो अपने पास के लिए आभारी है, वही सच्चा समृद्ध है। स्मरण रखो, हमारे रिश्ते और हमारे रास्ते वहीं रहते हैं। बदलता केवल समय और अनुभवों का एहसास होता है। जीवन का अनुभव यही बताता है कि जितनी अधिक कदर किसी की करोगे, उतनी ही संभावना है कि तुम स्वयं परेशान रहोगे, क्योंकि हर कोई आभार नहीं समझता। जो तुमसे बात करना छोड़ देता है, वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे बारे में बात करने लगता है। यह मानव प्रवृत्ति है। उड़ने की इच्छा सब में होती है, लेकिन जिम्मेदारियां और पैर की बेड़ियां बन जाती हैं। उम्र कोई भी हो, जीवन रोज हमें नया सबक सिखाता है। आज के समय में अत्यधिक इज्जत देना कई बार लोगों को यह भ्रम देता है कि वे तुम्हें मूर्ख बना सकते हैं। सच्चा मूल्य उन्हीं का करो जो तुम्हें मूल्य दें। गुलामी में सम्मान मिट जाता है। जिन लोगों को हमने संभलना सिखाया, वे भी बाद में अपने तेवर बदल लेते हैं। आज लोगों का ध्यान धन और पद पर होता है, मेहनत पर नहीं। हम किसी के लिए सहारा बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें साधन समझ लिया। जब समझदार मौन हो और ना समझ बोलें, उस समय परिवार और समाज दोनों पतन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति की असली सुंदरता उसके विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है, शरीर में नहीं। मित्र को उसके दोष बताना ही सच्ची मित्रता की कठिन परीक्षा है। धन और साधनों से अधिक मूल्यवान है सच्चा, साफ और विनम्र मन। आलस और लालच हमें महान बनने से रोकते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब दिल थक जाता है। भले पैरों में दम हो। घमंड मत करो,
क्योंकि समय, वजूद और विरासत कब समाप्त हो जाए पता नहीं चलता। बचपन वही है जिसमें मन हल्का, दिल सच्चा और हंसी बेफिक्री से आती है, जिसे लौटाकर कोई नहीं ला सकता। घड़ी का समय बदलना संभव है, लेकिन जीवन का सही समय केवल समझ और कृपा से ही सुधरता है। जब प्रेम न मिले तो आत्मसम्मान को जीवित रखना ही सच्ची विजय है। जो तुम्हारे साथ रहकर थक गया है उसे जाने दो। बोझ बनकर रहने से बेहतर है कि किसी की स्मृति बन जाओ। जीवन का नियम यह नहीं कि केवल मजबूत बनो, बल्कि यह है कि दयालु भी रहो पर कमजोर मत बनो, विनम्र रहो पर भयभीत नहीं, गर्व करो पर कभी अभिमान न पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह समय टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर फेंक देते हैं। जैसे करोड़ों की गाड़ी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक से नियंत्रित होती है, करोड़ों का घर एक दीवार और ताले पर निर्भर रहता है, उसी तरह मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच और स्वभाव पर टिका होता है। कल्पनाओं से बाहर आओ और हकीकत को स्वीकार करो, क्योंकि समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में समय लगता है। क्रोध और आंधी समान हैं, शांत होने के बाद ही उनका विनाश दिखाई देता है। दोस्ती और मोहब्बत में फर्क यही है कि बरसों बाद मिलो तो प्रेम आंखें चुरा लेता है और दोस्त गले लगा लेता है। भगवान कई बार तुम्हारे रिश्ते तोड़ देते हैं ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। पहले आयु का सम्मान होता था, अब संपत्ति और आय का होता है। जीवन में असली चुनौती है अपनों के बीच सच्चे अपने ढूंढना। समय गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं। मित्र, चित्र, चरित्र और मस्तिष्क, ये चार चीजें स्वयं परिचय देती हैं। किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। एक पदक माओ को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में छुट्टी शब्द नहीं होता। जो झुकता है दुनिया उसे उठाती है, जो अकड़ता है दुनिया उसे गिरा देती है। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। अपने भावों को जताना या बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि जो सच्चे हैं वे बिना कहे ही समझ जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों के फल का अधिकारी होता है। स्वयं गंगापुत्र भीष्म जैसे महायोद्धा भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच पाए, तो यह भ्रम छोड़ दो कि किसी बाहरी कर्मकांडी उपाय से पाप मिट जाते हैं। अपने कर्म सुधारो, वही सच्चा प्रायश्चित है। आज का क्षण सबसे मूल्यवान है। बीता हुआ कल सिर्फ याद है और आने वाला कल सिर्फ अनुमान। इसलिए आज को भरपूर जियो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा बीता और आने वाला दोनों बेहतर बनेंगे। सच्चे लोग अक्सर दिलों में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि यह युग चापलूसों और लालचियों का है। जीवन की सुंदरता सादगी में है, पर मनुष्य का अहंकार सागर से भी गहरा हो गया है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लो तुम कुछ सही और विशेष कर रहे हो। जीवन के अंत में अक्सर अपने ही हमें भस्म कर देते हैं, फिर भी हम रिश्तों के मुखौटे उतारने से डरते हैं। यदि कोई तुम्हें प्यार करता था और अब तुम्हें तंग करना छोड़ चुका है, तो जान लो कि वह अब भावनात्मक रूप से दूर हो गया है। जीवन अनुभव का दूसरा नाम है। हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रही है, इसलिए खुद को विशेष समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। अगर तुम दुनिया की सुनते रहोगे तो जीवन भर दूसरों के शब्दों के गुलाम बने रहोगे, पर यदि अपने हृदय की सुनोगे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। सफलता चाहते हो तो अपने मन से 5 भ्रांतियां निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास समय नहीं है। जीवन छोटा है, हर क्षण में आनंद खोजो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी याद में नहीं, बल्कि जो है उसकी कदर में खुश रहो। जिनसे रूठे हों उन्हें मनाओ, क्योंकि न वक्त लौटता है न लोग। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कठिनाइयों को आत्मविश्वास और मेहनत से पार करना ही सच्ची जीत है। अपने सपनों को पहचानो, उनकी ओर बढ़ो और मुस्कान को अपना हथियार बनाओ। जब मन में यह ठान लो कि कोई काम करना है, तो कल और परसों जैसे विकल्प खत्म कर दो, तुरंत शुरू करो। समय रहते सपनों को पूरा न करना उन्हें खो देने जैसा है। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। अकेलेपन में भी डर मत रखो, पर उन लोगों से दूर रहो जो केवल खेलने आते हैं और चले जाते हैं। सबसे कठिन होता है तब संभलना, जब गिराने वाले अपने ही हों। इंसान मौत से कम बदनामी से ज्यादा डरता है, और यह दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जिनके पास सब कुछ है पर दिल खाली है। जब रिश्तों को समय नहीं देते तो समय ही रिश्तों को खत्म कर देता है।
गलत फहमियों को उसी व्यक्ति से बात करके दूर करो जिससे पैदा हुई हो। दूसरों से कहने पर वे और बढ़ जाएंगी। जीवन में दर्द इसीलिए है ताकि खुशी की कीमत समझ आ सके। यदि सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो ईश्वर की जरूरत नहीं होती। खुश रहना चाहते हो तो पहले उन लोगों को भूलो जो तुम्हें भूल चुके हैं। याद रखो, कठिन समय में साथ देने वाला ही सच्चा अपना है और कठिन समय में साथ छोड़ने वाला तुम्हें असलियत सिखा जाता है। लोगों का असली रंग अक्सर अवसर और परिस्थितियों में ही दिखता है। इसलिए सतर्क रहो और अपने मन को मजबूत रखो। जो दिल से अच्छे होते हैं वे सबकी खुशी की चिंता करते हैं, पर अंत में वही सबसे अधिक दुखी रहते हैं, क्योंकि दुनिया की परख भावनाओं से नहीं, लाभ से होती है। जो हर किसी की कद्र करता है उसकी कद्र अक्सर लोग करना भूल जाते हैं। इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना सामने वाला लौटाने की क्षमता रखता हो। अधिक अच्छाई दिखाने से तुम महान नहीं, लोगों की नजरों में भोले बन जाते हो। आज के समय में पहले खुद पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि खाली पात्र ही दूसरों को भर सकता है। जीवन का यह सत्य है कि चाहे तुम कितना ही ईमानदार किरदार निभा लो, अंत में लोग अपने दृष्टिकोण से तुम्हारे बारे में निर्णय देंगे। गलती तुम्हारे कर्मों में नहीं, देखने वालों की नजर में होती है। समझदार व्यक्ति मन से सोचता है, ना समझ जुबान से, और इसी कारण कई बार उनके जीवन के परिणाम भिन्न होते हैं। चेहरा झूठ बोल सकता है, वाणी छल सकती है, पर आंखें हमेशा सच्चाई का दर्पण होती हैं। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर झूठे समाज में उसे साबित करना पड़ता है। जीवन संघर्षों में ही निखरता है। टूटना, बिखरना, गिरना और फिर उठना ही जीवन की प्रक्रिया है। अगर तुम्हारे मन में ही अंधकार है तो सामने का प्रकाश भी दिखाई नहीं देगा। लोग आज हाल नहीं, हालात पूछते हैं, खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। तूफानों में कई कश्तियां बच जाती हैं, पर अहंकार में डूबा इंसान हमेशा डूब जाता है। जीवन के मोड़ पर झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सुंदरता कभी चेहरे या वस्त्रों में नहीं, बल्कि विचारों और जमीर में बसती है। हर बार दूसरों की गलती देखने से पहले अपनी कमी को पहचानो। मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि संसार की गंदगी दूसरों की सोच में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में होती है। महान वही है जो अपने भीतर सच्चाई, विनम्रता और शांति को बनाए रखे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि चेहरा और जुबान झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें नहीं। सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाश की तरह चमकता है, परंतु स्वार्थी लोगों के बीच कभी कभी उसे साबित करना पड़ता है। जीवन संघर्ष में निखरता है। टूटना, बिखरना और फिर संभलना ही विकास की प्रक्रिया है। अगर मन में अंधकार है तो सामने का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। सबसे मीठा सुख वह होता है जब कोई तुम्हारे झूठ पकड़ने के बजाय तुम्हारे सत्य को सहजता से स्वीकार करे। जुड़ाव केवल संपर्क से नहीं होता, दिलों में जगह होनी चाहिए, तभी बातचीत का अर्थ बनता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाला व्यक्ति भले कठोर लगे, पर वह ईमानदार होता है। डर मीठा बोलने वाले से होना चाहिए, क्योंकि वह दिल में द्वेष रखता है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जिनमें निभाने की क्षमता हो। जो सबको खुश रखने की चाहत में जीते हैं वे अंत में खुद को अकेला पाते हैं। और याद रखो, जब स्वयं को बदलना ही कठिन है तो दूसरों से बदलने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। पहचान कभी किसी संबंध से नहीं, कर्म से बनती है। जो पहचान मेहनत से मिलती है वह उम्र भर कायम रहती है। मैं गरीबी से उठा हूं, इसलिए मुझे आसमान नहीं, जमीन की अहमियत पता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जो उस मर्यादा को तोड़ देता है वह केवल संबंध नहीं, अपने अस्तित्व को भी खो देता है। दुख सहने वाला आगे शांति पाता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों का दिल रखते रखते कई बार अपना दिल चकनाचूर हो जाता है, और एहसास तब होता है जब टूटने की आवाज अंदर तक गूंजती है। जीवन की जंग अकेले लड़नी पड़ती है, क्योंकि अधिकतर लोग तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब भी किसी के घर जाओ, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखो ताकि तुम्हें केवल अच्छाई नजर आए, और जब किसी के घर से निकलो, अपनी जुबान को काबू में रखो ताकि उसकी इज्जत बरकरार रहे। दूसरों के कर्म, रहन सहन या निर्णय में मत उलझो। जितनी दूरी इन बातों से रखोगे उतनी ही भीतर की शांति बढ़ेगी। संशय किसी भी रिश्ते की जड़ को कमजोर करता है। जो इंसान हर चीज पर संदेह करता है उसकी प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। जीवन में वह व्यक्ति अनमोल है जो हर सुख दुख में साथ निभाए। ऐसे व्यक्ति की हमेशा कद्र करो, मगर सीख यह भी रखो कि किसी को अपनी सीमाओं से अधिक चाहना
स्वयं को तकलीफ देना है। समय जब साथ देता है तब साधारण मनुष्य भी असंभव को संभव कर देता है। यादें कभी कभी संपत्ति बन जाती हैं क्योंकि उनमें आत्मा का हिस्सा बसता है। भरोसा यदि स्वयं पर रखो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है, और यदि दूसरों पर रखो तो अक्सर कमजोरी साबित होती है। अब लोगों के छल इतने गहरे हैं कि उन्हें साफ देखने के लिए चश्मे की नहीं, अनुभव की जरूरत होती है। रातें गुजर जाती हैं पर कभी कभी सवेरा नहीं आता, क्योंकि सवेरा रोशनी से नहीं, मन के उजाले से होता है। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा कवच है, इसलिए जहां तुम्हारा अधिकार है वहां पीछे मत हटो, क्योंकि लोग तुम्हें वहीं दबाने की कोशिश करेंगे। चाहे कितने भी महल बना लो या धन एकत्र कर लो, यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब मिट्टी के ढेर समान है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को नीरस बना देती है। सुख और दुख बांटने से ही जीवन गाड़ी चलती है, केवल साथ निभाने से नहीं। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं होता। जो लोग जल्दी दिल से उतर जाते हैं वे कभी वास्तव में तुम्हारे नहीं थे। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों किसी भी क्षण बदल सकते हैं। संसार की सबसे स्थिर सच्चाई परिवर्तन है। यह हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति में होता है। दुनिया हमसे उम्मीद करती है कि हम दूसरों की सोच के अनुसार बदलें, लेकिन सच्ची शक्ति तब आती है जब हम खुद की ताकत पहचानते हैं। जब इंसान आत्मबल समझ लेता है तब कोई चुनौती उसे रोक नहीं सकती। ईश्वर उस व्यक्ति की सुनता है जो पूरे हृदय से प्रार्थना करता है, लेकिन विचलित मन वाला व्यक्ति उसी तरह बह जाता है जैसे अचानक आई बाढ़ में निश्चिंत गांव के लोग बह जाते हैं। ध्यान रखो, जब देखो तो केवल देखो, जब सुनो तो केवल सुनो, जब अनुभव करो तो केवल वही महसूस करो। यही सच्चा कर्म योग है। अपना प्रिय कार्य खोजो और जब उसे पालो तो पूरे मन से उसमें डूब जाओ। सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्म में आत्मा की तरह जुड़ जाता है। असफलता अधिकतर उन लोगों का परिणाम है जो कठिन समय में साहस खो देते हैं। जो हर विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखे वही जीवन के युद्ध में सच्चा अर्जुन है। आज जो तुम्हारे हैं कल किसी और के हो सकते हैं, इसलिए अपने भावनाओं को उन लोगों पर खर्च मत करो जो बस खेलने आते हैं और चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया मानती है कि हमने कुछ किया है। दुआएं ही असली धन हैं, क्योंकि दवाएं तो कीमत देकर भी मिल जाती हैं। हर रिश्ता विश्वास से बनता है, पर टिकता धैर्य और बर्दाश्त से है। पानी और वाणी दोनों में इंसान की छवि होती है। पानी साफ हो तो प्रतिबिंब सुंदर होता है, वाणी मधुर हो तो चरित्र उज्जवल होता है। अक्सर वही व्यक्ति जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो सबसे गहरी चोट देता है। गहरी बातें वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोटें सही हों। यदि तुम्हें अपनी अहमियत खुद बतानी पड़े तो जान लो कि अब तुम्हारी कोई अहमियत शेष नहीं रही। दुनिया में सच्चा प्रेम हो तो गहरे विवाद भी रिश्ते नहीं तोड़ते। छल और कपट के इस युग में सच बोलना भी एक साहसिक क्रांति है। किस्मत केवल सजावट है, असली भविष्य मेहनत से बनता है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में गड्ढा खोदे तो परेशान मत हो, वही लोग तुम्हें ऊंची छलांग लगाना सिखाएंगे। असली सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट हो। आज अच्छे इंसानों की पहचान कठिन है, क्योंकि आंसू और मुस्कान दोनों ही नकली हो गए हैं। जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है, पर यदि कर्म अच्छे हों तो स्मरण निश्चित है। यही जीवन का सार है। ऐसा चिन्ह छोड़ना कि तुम्हारा नाम लेते ही दिलों में श्रद्धा और दुआ उठे। कागज खुद नहीं रोते, पर इंसानों को रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट या रिपोर्ट। जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखो। वही लिखो जिस पर हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे बेहिचक बोल सको, और वही बोलो जिसकी प्रतिध्वनि सह सको। औलाद के नाम पर किसी का हक मत छीनो। अगर वह योग्य हुई तो स्वयं अर्जित करेगी, और अगर अयोग्य हुई तो तुम्हारा बनाया भी नष्ट कर देगी। सत्य यही है कि तुम्हारा मौन वही नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हमेशा उपस्थित रहे हो। दुनिया छल से भरी है, यहां अच्छाई का प्रतिफल हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। समय और अवसर दोनों अनमोल हैं, ये लौट कर नहीं आते। उनसे भी सावधान रहो जो सामने मित्र बनते हैं पर पीछे शत्रु का कार्य करते हैं। अक्सर प्रश्न उठता है कि अच्छे इंसान की किस्मत क्यों परखी जाती है? क्योंकि ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा अपने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की ही लेता है।
आज की दुनिया में वफादारी दुर्लभ है। विडंबना यह है कि जब इसका उदाहरण दिया जाता है तो हम जानवरों की निष्ठा को याद करते हैं, न कि मनुष्य की। करेले जैसे कटु लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग समय पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे दर्द की अनुभूति नहीं, उनसे शिकायत व्यर्थ है। अपने द्वार छोटे रखो ताकि जो झुक कर आए वही तुम्हारा हो। बिना कारण अच्छा बनो, कारण से तो हर मुखौटा सज जाता है। समझाने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से ही सही और गलत समझता है। धैर्य रखो, क्योंकि सच्चाई हमेशा अंत में उजागर होती है और तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीवन वही खेलता है जो चुनौतियों से नहीं डरता। दर्द सभी को समान मिलता है, पर सहन करने की क्षमता सबकी अलग होती है। कठिनाई शत्रु नहीं, साधना है, और जो इसे अपनाता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। जीवन में कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया सपना दो। भले वह तुरंत पूरा ना हो, पर आरंभ करने में ही शक्ति है। प्रयास करते रहो, एक दिन सभी सपने पूरे होंगे। ज्ञान एक ऐसा पुष्प है जिसकी महक साझा करने से बढ़ती है। परिणाम इच्छाओं से नहीं, बल्कि कर्म से आते हैं। इसलिए सिर्फ सपने देखने के बजाय उन पर कार्य करो। मनुष्य का सच्चा मित्र उसका विवेक और सद्बुद्धि है, जो अच्छे कर्मों पर उसे सराहता है। पैसे की असली कीमत तब समझ आती है जब स्वयं मेहनत से कमाए जाएं। लोग कहते हैं हम मिट्टी के बने हैं, लेकिन कुछ अपने पत्थर जैसे कठोर हृदय लिए चलते हैं। चेहरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि चेहरा सबसे मजबूत नकाब है। सलाह सबकी सुनो, पर उस पर अमल उन्हीं की करो जो तुम्हारे साहस और विवेक के साथ खड़े हों। किस्मत पर नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम पर विश्वास रखो। बनावटी रिश्तों से बेहतर है अकेले रहना सीखना। प्रेम में बार बार चोट खाने वाले लोग अक्सर अंत में बेखबर हो जाते हैं। अपने ही घावों को सहलाते रहते हैं। हर बार साथ देने से बेहतर है कभी कभी दूर हो जाना। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो और अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीत रहा है और अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। जो सत्य को जानता है उसे अहंकार नहीं होता। मनुष्य को परखना सरल है। उसे कहो कि तुम कष्ट में हो और देखो उसकी प्रतिक्रिया। मृत मछली धारा के साथ बहती है, जीवित मछली धार के विपरीत तैरती है। यदि तुम जीवित हो तो गलत का विरोध करो। श्रेष्ठ व्यक्ति व्यवहार से पहचाना जाता है, वचनों से नहीं। सावधान रहो, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है थोड़ी तकलीफ उठा लेना, क्योंकि असुविधा अस्थायी होती है, पर पछतावा लंबा चलता है। अपने अपनों का हाथ कभी मत छोड़ो। जिसे अपने छोड़ देते हैं वह गैरों के हाथ में चला जाता है। कभी भी उस व्यक्ति पर अन्याय मत करो जिसके पास पुकारने के लिए तुम्हारे सिवा केवल भगवान है। सादगी में ही सच्ची सुंदरता बसती है, और जो चीज स्वाभाविक होती है वही सत्य के निकट होती है। याद रखो, दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वे उसी समय पूरी होती हैं जब वक्त ईश्वर के अनुसार सर्वोत्तम हो। तालाब एक ही होता है, पर उसमें कितने भी पत्थर गिराओ, लहरें सबको अलग अलग छूती हैं। वैसा ही जीवन में भी होता है। विश्वास जुड़ता है तो पराये अपने बन जाते हैं, और जब टूटता है तो अपने भी अजनबी लगते हैं। रिश्तों को चाहे कितनी निष्ठा से निभा लो, बदलने वाला इंसान अंततः बदल ही जाता है। भूल जाने वाले लोग बच जाते हैं, लेकिन मरते वो हैं जो किसी को भुला नहीं पाते। जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं वे अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच्चाई से इनकार कर देना। गलत फहमी में जीने से अच्छा है सच्चाई का सामना करना। मीठे शब्दों पर मत जाओ, क्योंकि हर मधुर वाणी में ईमानदारी नहीं होती। धन से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा ज़मीर। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। सोचते और जानते रहना पर्याप्त नहीं, कर्म ही सफलता का मार्ग है। बीता हुआ समय अगर तुम्हें सताता है तो यही सही समय है उसे छोड़ आगे बढ़ने का। अकेलेपन से घबराओ मत, यह आत्मा की संगत है, और मतलबी लोगों से दूरी ही सबसे सच्ची शांति है। अच्छा स्वभाव रिश्तों को जीवन भर कायम रख सकता है। यदि किसी बात को छिपाना चाहते हो तो उसे किसी को मत बताओ। जो रहस्य तुम खुद नहीं संभाल सकते वह दूसरों के पास सुरक्षित नहीं रहेगा। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी आगे कहेगा। प्रेमी प्रेम देगा और घृणित घृणा। अगर तुम किसी के लिए खास थे तो वही विशेषता कारण बनती है दर्द की। पर याद रखना,
जो सच में अपना होता है वह विदा होते समय भी मुस्कुराहट छोड़कर जाता है। लकीरें धोखा देती हैं, पर मजा यह है कि वे हमारे हाथों में ही रहती हैं। यही कर्म का संकेत है कि भाग्य हमारे भीतर ही लिखा है। व्यक्ति को पहचानना सीखो, सम्मान दो, तब उसका व्यवहार समझ में आएगा। स्वतंत्र करो, तब उसकी आदतें दिखाई देंगी। धन दो तो उसकी नीयत प्रकट होगी, और समय दो तो उसके गुण स्पष्ट होंगे। संसार का यही नियम है, जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी सुनिश्चित है। जो सदैव संदेह करता है उसे न इस लोक में शांति मिलती है न परलोक में आनंद। समय हर दर्द को दो परिणाम देता है, या तो दर्द मिट जाता है या दर्द झेलने वाला इतना मजबूत बन जाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। चरण केवल उन्हें छुओ जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि पवित्रता स्पर्श से नहीं संस्कार से मिलती है। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत बनने से भी गहरा संबंध है, क्योंकि आदत में अपनापन होता है और अपनापन ही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। जो स्वयं को समझ लेता है वह संसार को भी जीत लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है सुख और दुख दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं, वास्तविकता नहीं। लगाव वहां मत रखो जहां तुम्हें किसी की आवाज के लिए तरसना पड़े और सामने वाले को कोई फर्क ही ना पड़े। सच्चे रिश्ते कभी जबरदस्ती नहीं होते, वे हृदय से जुड़ते हैं। समय सबसे बड़ा साक्षी और उपचारक है। वही गिराए हुए को उठाता है और बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देता है। जीवन ने यही सिखाया है कि प्रेम और मित्रता करो, पर अपेक्षा किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सबसे पहले मन को घायल करती हैं। जो अकेलेपन का अनुभव जानते हैं वही दूसरों के लिए सबसे पहले उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। सत्य यही है, जो दर्द छुपाना सीख गया उसने जीना सीख लिया। दुनिया में वही मनुष्य सबसे धैर्यवान होता है जो मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसुओं को छिपा लेता है। चापलूस व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखता है पर भीतर से नुकसान पहुंचाता है, जबकि आलोचक भले कठोर बोले पर वह तुम्हारा सुधार चाहता है। बर्तन को बाहर से नहीं अंदर से धोना पड़ता है, और यही जीवन का सार है। बाहर की दिखावट नहीं, अंदर की शुद्धता मायने रखती है। जीवन कोई रिकॉर्डिंग नहीं कि हम सिर्फ अपनी पसंद के गीत सुने। यह एक रेडियो है, कभी कोई मधुर राग बजेगा, कभी कोई कसैला स्वर, पर हर धुन कुछ सिखा जाएगी। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इसी चिंता में खोए हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जीवन का सार यही है, खुद को कम, दूसरों को ज्यादा आंकने से केवल थकान बढ़ती है। नींद भी एक सुंदर उपमा है, जब आती है तो सारे दुख भुला देती है, और जब नहीं आती तो सारे दुख याद दिला देती है। यही द्वंद्व जीवन का हिस्सा है। इस संसार में दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपने स्वयं से सुंदर कुछ नहीं। जीवन मजबूर जरूर करता है, पर इंसान कभी मजदूर नहीं बनता, वह परिस्थितियों से बड़ा होता है। मनुष्य की यह विडंबना है कि सफलता पर स्वयं का गुणगान करता है और असफलता पर भाग्य को दोष देता है। बाहर से जो शांत दिखता है वह अंदर सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। बुरी आदतें प्रारंभ में मधुर लगती हैं पर अंत में विष बन जाती हैं, जबकि अच्छी आदतें शुरू में कड़वी होती हैं पर अंत में अमृत फल देती हैं। जीवन ऐसे जियो कि कोई तुम पर देखकर मुस्कुराए, न कि आहत हो। यही कर्म योग का मार्ग है, दूसरों को कारण दो मुस्कुराने का, क्योंकि वही सच्ची भक्ति है। जब तक जीवन में मांगने की आदत है तब तक दुख रहेगा। मनुष्य दोनों ही अवस्थाओं में असहाय है। वह दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता, क्योंकि दोनों उसके कर्मों के अनुसार ही फलस्वरूप आते हैं। याद रखो, जीभ कभी फिसलती नहीं, वह केवल वही प्रकट करती है जो मन में चल रहा होता है। परिवर्तन से मत घबराओ, क्योंकि हर खोई चीज एक बेहतर संभावना का द्वार खोलती है। हर रिश्ते में अमृत बरस सकता है, बस उसमें साजिश नहीं, शरारत होना चाहिए। जो इंसान तुम्हें कष्ट में देखकर स्वयं रो पड़े वह कभी तुम्हें चोट नहीं देगा, और जो पानी लाने भेजा गया व्यक्ति खुद पहले पी ले उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके भीतर सेवा नहीं स्वार्थ है। मुश्किलें तभी दिखती हैं जब दृष्टि लक्ष्य से हट जाती है। कपड़े और शब्द दोनों सुंदर लग सकते हैं, पर असली सच्चाई तो समय ही बताता है। वचन पत्थर के समान अटल होने चाहिए और संबंध वृक्ष के समान विनम्र, जो फल देने पर भी झुके रहते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ सरल कुछ कठिन।
जैसे मनुष्य उड़ने के लिए पंख चाहता है, वैसे ही पक्षी स्थिरता के लिए घर। इसलिए जो तुम्हें ठोकर देता है उसका आभार मानो, क्योंकि वही तुम्हें संभलना सिखाता है। इस संसार में सबसे अधिक विष इंसानों के भीतर छिपा है, उनके शब्दों और व्यवहार में। समय और कद्र भी विचित्र हैं। जिन्हें समय दो वे कद्र नहीं करते, और जिन्हें कद्र दो वे समय नहीं देते। यही जीवन की विडंबना है। सोच का स्तर बदलो। रास्ते अच्छे मिलने की आशा मत रखो, बल्कि जहां तुम कदम रखो वही रास्ता श्रेष्ठ हो जाए। यही कर्मयोग की परिपक्वता है। निवेश वहीं करो जहां से प्रतिफल मिले, चाहे धन का हो, श्रम का हो, भावनाओं का हो या समय का। जो व्यक्ति गलत लोगों से चिपका रहता है वह कभी सही लोगों तक नहीं पहुंच सकता। यदि दुनिया में शांति और संतुलन चाहिए तो पहले अपने संबंध, शब्द और विचारों की दिशा सही करनी होगी। जो भीतर शुद्ध है उसका मार्ग स्वयं निर्मल हो जाता है। जीवन उसी का धन्य है जिसने कड़वाहट में भी मधुरता ढूंढ ली, क्योंकि वही व्यक्ति ईश्वर के निकट है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हमें अपने सबसे प्रिय लोग उसी समय नजर नहीं आते जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सीखने का अंतर भी यही है। किताबें सुला देती हैं, पर जीवन सिखाता है तो जागता छोड़ देता है। कभी कभी झूठ इतने प्रभावशाली होते हैं कि सत्य भी छोटा लगने लगता है। जीवन में बंधन उतने ही रखो जितने निभा सको, क्योंकि रिश्ते वचन से नहीं व्यवहार से टिकते हैं। अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह माफ तो कर देता है, पर किसी को अपमानित नहीं करता। विश्वास हर किसी पर नहीं, पर शुद्धता की भावना हर बार होनी चाहिए। गलती को भुला दो, पर सीखा हुआ सबक सदा याद रखना। प्रेम वह है जो माफी मांग लेता है, और अहंकार वह है जो माफी सुनने की प्रतीक्षा करता रहता है। मरने वालों के लिए रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जीते जी समझने वाले बहुत दुर्लभ हैं। यदि सच्ची शांति चाहिए तो मौन रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को भीड़ पसंद नहीं। गिरगिट अवसर देखकर रंग बदलता है, इंसान लाभ देखकर। इसलिए सावधानी से मनुष्य को पहचानो। जब टूटो तब अकेले में टूटना, क्योंकि यह संसार दर्द नहीं तमाशा देखना चाहता है। सलाह के 100 शब्द सशक्त नहीं बना सकते, पर अनुभव की एक ठोकर पूरी जिंदगी का ज्ञान दे जाती है। धक्का दिल पर तभी लगता है जब उम्मीदें बहुत ऊंची हों। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखो और कर्म को सर्वोच्च। यही मुक्त होने का मार्ग है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे हों तो तुम्हें दुनिया को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं। जीवन की सुंदरता भावों में है, चेहरे में नहीं। तुम्हारी मुस्कान ऐसी हो कि वह दूसरों का दिन रोशन कर जाए, और तुम्हारे आंसू इतने सच्चे हो कि देखने वाला भी संवेदनशील हो जाए। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो दुनिया सम्मान भी भूल जाती है। सत्य कभी कभी हार जाता है, क्योंकि जहां लोग झूठ का साथ देते हैं वहां सच्चा मनुष्य अकेला पड़ जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति कहे कि उसके पास समय नहीं है, वह अपने हृदय की प्राथमिकताओं में तुम्हें शामिल नहीं करता। ऊंचा दिखने की कोशिश इंसान को कर्ज में डाल देती है, कभी पैसों का, कभी आत्मा का। सादगी वह आभूषण है जो न केवल जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि मन को शांत भी रखता है। शेर के पांव में कांटा लगने से जंगल का कानून नहीं बदलता। वही शेर जब उठता है तो पूरा जंगल फिर उसके कदमों के नीचे होता है। कहने से पहले सोचो और सोचकर कहो, क्योंकि शब्द का तीर एक बार निकले तो लौटता नहीं। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि इस विश्वास ने ही तुम्हें अब तक हर कठिन मोड़ पार कराया है। भीड़ के पीछे मत चलो, क्योंकि भीड़ दिशा नहीं देती, बस धक्का देती है। जो व्यक्ति घमंड नहीं छोड़ता, दुनिया उसे धीरे धीरे छोड़ देती है। बुरे लोगों से बुराई की भाषा में बात करना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विनम्रता हर बार समझी नहीं जाती। दूसरों की निंदा से विचलित मत हो, क्योंकि सफलता उन लोगों की होती है जो आलोचनाओं के बीच भी चलते रहते हैं। जब शाखा बची रहती है तो पत्ते फिर आते हैं। यह बुरे दिनों का भी संदेश है कि अच्छे दिन अवश्य लौटेंगे। आज का समय स्वार्थ का है। यहां बिना प्रयोजन कोई बात नहीं करता, तो साथ की अपेक्षा भी व्यर्थ है। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, प्रयास अधिक करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे हालचाल दिल से पूछें, क्योंकि बाकी लोग तो वसीयत या हैसियत पूछने आते हैं। रिश्ते उतने ही सच्चे रहते हैं जितनी उनमें भावनाओं की निष्ठा होती है। जब रिश्ता स्थिति से जुड़ जाए तो समझना कि अब वह आत्मा से नहीं, लाभ से संचालित हो रहा है। सादगी, सम्मान और आत्मविश्वास, यही जीवन के 3 रत्न हैं
जो इन्हें थामे रखता है वह न आलोचना से गिरता है न प्रशंसा से ऊंचा उड़ता है। नाराजगी भी प्रेम का ही एक रूप है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में जगह रखता है। जो देने वाला होता है उससे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लेता है उसे कोई सच्चा देने वाला नहीं बना सकता। दुनिया की सुनाई कहानियों पर मत चलो, क्योंकि हर कहानी में पात्र अपने दोष छिपा लेता है। अरमान उतने ही रखो जिनके लिए आत्मसम्मान को गिरवी न रखना पड़े। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगले मोड़ पर सुकून अवश्य मिलेगा। बस चलना मत छोड़ो। रिश्ते और रास्ते तब टूटते हैं जब कदम नहीं, मन थक जाते हैं। जीवन लाखों कठिनाइयों के बीच भी सबसे सुंदर उपहार है। विचारों की आयु एक पल की होती है, पर उसका प्रभाव वर्षों तक बना रहता है। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार बसाओ। विश्वास हर रिश्ते का आधार है। जो तुम पर भरोसा करे उसके भरोसे को डगमगाने मत दो। हुनर कभी किसी से छीना नहीं जा सकता। अगर वह तुम्हारे भीतर है तो तुम्हारी पहचान खुद रास्ता बना लेगी। केवल सांस लेना ही जीवन नहीं, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें देखकर दूसरों में भी जीने की प्रेरणा जागे। आंसू बह जाएं तो कोई बात नहीं, पर मुस्कुराहटों को छिपाना मत, क्योंकि मजबूत इंसान वही होता है जो दर्द छिपाकर भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी खुद उठाता है, वही वास्तव में परिपक्व होता है। जब मन बेचैन हो तो अपनी व्यथा मनुष्यों से नहीं, रचयिता से साझा करो, क्योंकि वही सुनने और मार्ग दिखाने वाला है। सत्य यह भी है कि हर चीज रोने से नहीं, धैर्य से मिलती है। जब कठिनाई आए तो समझो कि जीवन तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। समझदार वह नहीं जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे, बल्कि वह है जो हर व्यवहार को शांत मन से देख लेता है। मीठे बोलने वालों से भ्रम होता है, पर सच्चाई अक्सर कड़वे मुख से निकलती है। पद या पहचान से नहीं, कर्म से व्यक्ति का वजूद स्थापित होता है। जो अपने कर्म में प्रसन्न है वही सच्चा सफल है, क्योंकि संतोष वह दीपक है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। कर्म करते रहो, शिकायतों से अधिक धन्यवाद दो, तभी जीवन में आनंद स्थायी होगा। प्रेम उसी पर ठहरता है जिसकी सहनशीलता अनंत होती है। आज के समय में कुछ रिश्ते इतने झूठ से सजे हैं कि लोग ईमानदारी से भी बेईमानी निभाते हैं। उम्र की गिनती सालों से नहीं, अनुभवों से होती है। कई लोग जवानी में ही सदियों पुराने हो जाते हैं, क्योंकि जीवन ने उन्हें पहले ही परिपक्व बना दिया होता है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में लोग अपनी व्यथा ज्यादा कहना चाहते हैं, सुनना कम। इसीलिए अपने मन की बात हर किसी से साझा मत करो। कुछ रिश्ते सुनने के योग्य नहीं होते। जिन लोगों ने कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा, उनका स्थान समय से भी बड़ा है, क्योंकि वही रिश्ते ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं। प्यार वादों की नहीं, भावनाओं की डोर है। वह शब्दों से नहीं, संवेगों से टिकता है। दुनिया की बातों में उलझने से अच्छा है अपने कर्म पर ध्यान दो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कहने वाला भूल जाता है, पर सुनने वाले की आत्मा को छेद देते हैं। इसलिए मौन ही वह भाषा है जो सबसे गहराई से बोलती है। या तो चुप रहो या ऐसी बात कहो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। जब तुम्हारे पास दूसरों पर टिप्पणी करने का अवसर ही न बचे, समझो तुमने अपने समय का उपयोग सही ढंग से करना सीख लिया है। परिवर्तन से डरना मत, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ एक नई संभावना लेकर आता है। कभी खोने से पहले सोचो कि शायद जो जा रहा है उसकी जगह कुछ और बेहतर आने वाला है। अपेक्षा तभी चोट देती है जब वह दिशा से जुड़ी न होकर व्यक्ति से जुड़ जाती है। सच्चा मार्गदर्शन मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य की तरह उजाला फैलाता है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा मुस्कुराते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे ही सबसे अधिक आहत होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के व्यवहार की हर बारीकी महसूस होती है। जीवन में कुछ चीजें बिना कुछ मांगे ही मिलती हैं, जैसे आग से उष्णता, जल से शीतलता और गुलाब से सुवास। इन्हें पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस उनके करीब जाना पड़ता है। ऐसे ही जब तुम ईश्वर के निकट जाते हो तो मन स्वतः ही शांति से भर जाता है। बाहरी मांगे महत्वहीन होती हैं जब भीतर संतोष और आचरण शुद्ध होता है। विचार यदि पवित्र हैं तो मन दान करता है, और आचरण यदि श्रेष्ठ है तो जीवन स्वयं आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए प्रार्थना में शब्दों से अधिक हृदय जोड़ना सीखो, क्योंकि सच्चा ईश्वर वहीं बसता है जहां प्रेम, सहनशीलता और निष्ठा साथ रहते हैं। पुराना वर्ष बीत जाना और नया वर्ष आ जाना यही सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज तुम्हारे साथ हैं
कल किसी और दिशा में बढ़ सकते हैं। इसलिए हर पल को हृदय से जियो और किसी से उम्मीद न रखो। सच्चे मन वाले का हर कर्म शुभ होता है, क्योंकि जहां नीयत शुद्ध होती है वहां फल अपने आप पवित्र हो जाता है। आज की दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल है। सबको पाना है, पर देने की तैयारी किसी में नहीं। अपना स्वभाव चाय जैसा रखो। जो तुम्हें समझ सका वह आनंद पाएगा, और जो नहीं समझा वह स्वयं जल जाएगा। जीवन दो बातें सिखाता है। एक, जब रास्ता कठिन हो तो रुकावट का मूल्य, और दूसरी, जब गिरो तो संभालने वाले हाथ की असली पहचान। जिसने जीवन दिया उसका साया भले न दिखाई दे, पर उसका वरदान हर क्षण तुम्हारे साथ है। झोली भर जाने पर भी देने वाला अदृश्य रहता है, क्योंकि सच्चा दान कभी प्रदर्शन नहीं करता। उन लोगों की चिंता मत करो जो परिस्थितियों के साथ विश्वास बदलते हैं। सम्मान त्याग दो उनके लिए जो समय के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ डटे रहे। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं, उन्हें बराबर उगाओ, क्योंकि दोनों ही संपूर्णता का हिस्सा हैं। जब सभी सीमाओं को मिटा दोगे, तेरा, मेरा, छोटा बड़ा, अपना, पराया, तब समझना तुमने जीवन का सार पकड़ लिया है। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग मौन हैं। आवाज उठाने का साहस खोना ही सबसे बड़ा पतन है। जीवन का रहस्य यही है, जो चाहा मिला नहीं, जो मिला चाहा नहीं, और जो मिला टिक नहीं पाया। हमारा ध्यान हमेशा खोए हुए पर होता है, जबकि मिला हुआ हमारे ही हाथों से फिसल जाता है। आज जो किसी पेड़ की छाया में बैठा है वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि किसी ने वर्षों पहले निस्वार्थ भाव से वह पेड़ लगाया था। इसी कर्म का नाम है सेवा। जो कहता है कि उसे समय नहीं है वह व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को व्यवस्थित कर लेता है उसके पास हर अच्छी चीज के लिए समय निकल आता है। जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है उसका स्वागत भरोसे के साथ करो। यही जीवन का शाश्वत मंत्र है। जैसे व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही विचार आत्मा को सशक्त बनाते हैं। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है। जैसे समुद्र का खारा पानी उबालने पर नमक दिखाई देता है, वैसे ही साधना, भक्ति और ध्यान के ताप से ही ईश्वर के दर्शन संभव होते हैं। इसके लिए पहले स्वयं के भीतर की बुराइयों को त्यागना आवश्यक है। जिसने हंसकर भी देखा, रोकर भी, खोकर भी और पाकर भी, वही सच्चाई का स्वाद जानता है। जीवन वही जी सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया हो, क्योंकि अकेलापन दुर्भाग्य नहीं, आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। यह हमारे वश में है कि किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। यही अहिंसा की पराकाष्ठा है। एक अनोखा रिश्ता भी होता है, ना तू अपना ना मैं गैर, बस एक मौन जुड़ाव जो शब्दों से परे होता है। कभी कभी एकांत ही सभी उलझनों का अंत होता है, क्योंकि वही मन स्वयं से संवाद करता है। जग में लोग कीचड़ उछालेंगे, पर उसकी परवाह ना करो। इंसान वही देता है जो उसके भीतर है। तुम चाहे कितने भी अच्छे बनो, चाहे तुम्हारे कर्म कितने भी शुद्ध हों, कुछ लोग तुम्हें हमेशा गलत ही समझेंगे। क्योंकि नजर की भूल दुरुस्त हो सकती है, पर दृष्टिकोण की बीमारी का इलाज कठिन है। याद रखो, हर चुभन बुरी नहीं होती। कांटा भी जरूरत के समय फूल की रक्षा करता है। भले ही किसी औरत ने ताजमहल न बनवाया हो, पर उन्होंने हर घर को मंदिर बना दिया है। जब वह व्यक्ति जो तुमसे प्रेम करता है तुम्हें टोकना बंद कर दे, तो समझो उसका स्नेह समाप्त होने लगा है। माता पिता के सिवा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें स्वयं से बढ़कर खुश देखना चाहे। इसलिए दुनिया की बातों में भटकने के बजाय अपने कर्म से उन्हें गर्व करने का अवसर दो। अवसरों को अपना बनाओ, पर किसी की विवशता का उपयोग मत करो। अपनी खुशियों के लिए बहुत कुछ त्याग दो, पर किसी के लिए अपनी शांति कभी मत खो। यह जीवन एक बार मिलता है, इसे दूसरों को खुश करने में नहीं, स्वयं को पहचानने में लगाओ। अपने संघर्ष और कठिन दिनों को याद रखना, क्योंकि वही समय तुम्हें विनम्रता सिखाता है। धोखा वहां होता है जहां उम्मीदें अधिक होती हैं। तुमने किसी को अलग समझा और उसने तुम्हें सब जैसा मान लिया, यही असली टूटन है। सफलता हथेलियों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में लिखी जाती है। याद रखो, हर व्यक्ति का प्रश्न पत्र अलग है, इसलिए किसी की नकल मत करो। अपनी परीक्षा स्वयं दो, क्योंकि तुम्हारी राह भी तुम्हारी तरह अनोखी है। सबसे कठिन कार्य सबको खुश रखना है,
और सबसे सरल है सच्चे रहना। जब तुम सच्चे हो जाओगे तो सबको खुश करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी सच्चाई में रह जाएगा। अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन साधना है। धन और दौलत तो असंख्य लोग इस संसार में छोड़ जाते हैं, पर वास्तविक सफलता उसी की होती है जो नाम और आदर्श छोड़कर जाता है। हर बीज बोने से पहले यह विचारो कि किस फसल की इच्छा रखते हो, क्योंकि जो बोओगे वही उगोगे। सत्य की भूख हर किसी को होती है, पर जब वही सत्य सामने आता है तो बहुत कम लोग उसका स्वाद सहन कर पाते हैं। इसलिए सत्य बोलो, चाहे कम लोग साथ रहें, क्योंकि वही अंततः तुम्हारा वास्तविक बल बनता है। यह चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। प्रभु जानता है तुम्हारे भाव, और वही तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसका अंत भी शुभ ही होता है। अपने शरीर को सजाने में नहीं, अपने गुणों को निखारने में लगो, क्योंकि यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर चरित्र अमर रहेगा। जब समय तुम्हारे साथ है, तबों अपने से कमजोरों के लिए सहारा बनो, क्योंकि यही करुणा आगे चलकर तुम्हारा संबल बनेगी। जब तुम बलवान हो तो विनम्र रहो, और जब गलती करो तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि एक दिन तुम भी उसी स्थिति में पहुंचोगे जहां आज दूसरों को देखते हो। जीवन की सच्चाई यही है, जो उगा है वह एक दिन मुरझाएगा, जो मिला है वह एक दिन छूटेगा, जो आया है वह एक दिन जाएगा। इसलिए आसक्ति छोड़ो और कृतज्ञता अपनाओ। जो वस्तु तुम्हारे पास बेकार लगती है वह किसी और के लिए वरदान हो सकती है। दान और करुणा से हृदय हल्का होता है, अहंकार से नहीं। वक्त, मौसम और लोग, इन तीनों की फितरत एक सी है। ये कभी स्थिर नहीं रहते। कौन कब बदल जाए ये जानना असंभव है। इसलिए अपेक्षा कम रखो, शांति ज्यादा रखो। तन्हाई उन लोगों से बेहतर है जो स्वार्थ में लिपटे हैं। दुख में साथ देना सबके बस की बात नहीं, इसलिए खुद को खुश रखना सीखो। जीवन कठिन जरूर है, लेकिन मुस्कुराकर चलने वाला ही उसका रस समझ पाता है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता ही है, बस थोड़ा सब्र रखो। समय की गोद में हर दुख सो जाता है और हर खुशी जाग जाती है। ध्यान रखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला भूल जाता है, पर सुनने वाला जीवन भर याद रखता है। इसलिए शब्दों का चयन सदैव सोच समझकर करो। जो मृदु बोलता है वही जीवन में अमृत बिखेरता है। इस संसार में दृष्टि ही सब कुछ है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रावण में गुण खोज लेते हैं, और कुछ ऐसे जो राम के चरित्र में दोष। इसलिए हमेशा संवेदना रखो, पर निर्णय से पहले विवेक जगाओ। हर चेहरा सच नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। लोग अपने मुखौटे इतनी सफाई से पहन लेते हैं कि पहचानना कठिन हो जाता है। जिनके जीवन में स्वयं के खाते गड़बड़ होते हैं, वे दूसरों की गलती गिनते फिरते हैं। इसलिए जबरदस्ती की निकटता से बेहतर है आत्मा को शांति देने वाली दूरी। मैं अक्सर उदास आत्माओं को मुस्कुराता देखता हूं, क्योंकि वे अपने दर्द को छुपाने की कला जानते हैं। शरीफ चेहरों की चमक पर मत जाओ, क्योंकि हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने में ही सुकून है। गलत फहमियां रिश्तों की वह दीवार हैं जो एक क्षण में वर्षों के स्नेह को गिरा देती हैं। इंसान से नहीं, उम्मीदों से चोट मिलती है, क्योंकि अपेक्षा ही निराशा की जड़ है। दर्द सहते सहते इंसान हंसना सीख लेता है, मगर रोना भूल जाता है। आज के चाहने वालों को फुर्सत नहीं रही। हर रिश्ता बस अवसर तक सीमित है। मौत उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी अपने लोगों की बेरुखी देती है। कब्र में सोए हुए को याद कोई नहीं करता। वक्त के साथ अश्रु भी सूख जाते हैं, पर जो व्यक्ति तुम्हारे लिए झुक जाए, समझो वह केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारी इज्जत को पूछता है। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि सच्चे लोग जीवन में कम ही मिलते हैं। जीवन बीतते दिनों का नाम नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का संग्रह है। जिनके पैरों में छाले हैं, समझो वो उसूलों पर चले हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग फिल्मों की झूठी कहानियों पर रोते हैं और हकीकत की सच्चाई देखकर हंसी उड़ाते हैं। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, इसलिए कभी अहंकार मत करो और अपनों को मत भूलो। अच्छे हों या बुरे, सभी दिन गुजर जाते हैं, पर बातों की गूंज और लोगों की यादें हमेशा रह जाती हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा दर्द देती हैं, चाहे नींद हो, भरोसा हो या दिल। और याद रखो, इस संसार का सबसे पवित्र पौधा है विश्वास। इसे रोज सींचो, मत तोड़ो। जो विश्वास खो बैठता है वह सब पाकर भी खाली रह जाता है। यही संसार का सत्य है। कोई नफरत देकर भी प्रेम पा लेता है
और कोई सच्चा प्रेम देकर भी अकेला रह जाता है।